आज में 2-3 टॉपिक फिनिश करने हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। फिर कल परसों क्वेश्चंस कराएंगे आपको पैराबोला के बस, ठीक है। मोस्ट थ्योरी खत्म हो जाएगी, 2 दिन जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को कराई जाएंगे आपको। तो समझते यार कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, कि कोई पैराबोला है, ठीक है, ये बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने और यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट ऐसे, सर्कल में भी था उसमें, आप लोगों एग्जाम चल रहे थे, है ना, तो वहाँ भी कराया था आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। और यहाँ से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज x1 y1, ठीक है। तो ये हमारे 2 के आगे 2 टेंजेंट्स आ गई, और जहां पे टेंजेंट्स टच कर रही हैं, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट्स के, उनको ज्वाइन किया तो बन गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यार पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, y² इज 4ax। तो यार ये पॉइंट लेते हैं कितना, चलो इसको लिख लेते हैं x2 y2, लेट्स साइड x2 y2, इसको क्या लिखते हैं x3 y3, ठीक है। अब एक काम करो, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जरा, एट पॉइंट x2 y2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x2 y2। तो आपको याद ही y² को हम क्या पुट कर देते हैं, y1, नहीं यहाँ पुट कर देंगे y2, और उसको क्या पुट कर देंगे, x को x प्लस x2 y2। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 2। तो वी हैव y² इज 4ax, इन प्लेस ऑफ y² वी कैन राइट y2 एंड 4a, एंड दिस इज x प्लस x2 by 2। So we have y2 is equal to 2a x plus x2, और y2, ये इक्वेशन बनी ना हमारी, ठीक है। इसी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए एट पॉइंट 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3 क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y3 इज इक्वल टू कितना, 2a x प्लस x3, दिस इज इक्वेशन 2। कोई डाउट, ठीक है। यस सर। तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे, और ये दोनों टेंजेंट्स दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको x1 y1 से पास करा देते हैं। यस सर। तो जहां पे इसमें x है वहां पे x1 कर दिए, और जहां पे y है उसमें y1 कर दिए, दोनों इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ आप, इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। देखो पहली बार इक्वेशन क्या बनेगी, y1 y2 2a एंड x1 प्लस x2, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y1 y3 इज इक्वल टू 2a x प्लस, ये थर्ड लिख लेते हैं और ये फोर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब एक काम करो आप, अब आप थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखो इक्वेशंस को, ठीक है, ऑब्जर्व करो आप, है ना। तो अगर थर्ड फोर्थ को देखिए और ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। इफ थर्ड फोर्थ को मैंने एक लिख लिया, ठीक है। अब y1 y2 को लेट्स ट्रीट y1 x1 एज ए कांस्टेंट, y1 x1 एज ए कांस्टेंट, एंड दिस प्लेस जहां पे y2 y3 आ रहा है, दिस प्लेस एज ए वेरिएबल। तो देखो अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y1 y इज इक्वल टू 2a एंड x1 के प्लेस पे x1 ही छोड़ देते हैं,
ठीक है, जहां पे x2 x3 है भी वेरिएबल लेते हैं, दिस इज x। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको पता क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा यार कि जो हमारे पॉइंट्स, जो सेकंड पॉइंट है, अब मेरी लाइन बहुत ध्यान सुनना, जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोलो क्यों, है ना। जो सेकंड पॉइंट है जिसमें y2 x2 है ना, ये y2 x2 आ गया। थर्ड पॉइंट है जहां पे y3 x3 है, मैंने y3 x3 को वेरिएबल मान लिया है और मैंने y2 x2 को वेरिएबल मान लिया है, तो उनके पास मैंने y और x लिख दिया है। तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये y2 मतलब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, तो किसकी इक्वेशन होगी बताओ, ये इसकी इक्वेशन हो गई, समझ गया ना भाई। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट x2 y2, और x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब देखो यार ये बिल्कुल टेंजेंट की तरह लिखी हुई ना इक्वेशन, क्यों, तो पता क्या बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है वो होती है t इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ t, आप सबको पता है कि जब t लिखा होता है उसका मतलब होता है कि आपको टेंजेंट की तरह लिखना है उसको, एक्स स्क्वायर के बेस पे x(x1), y स्क्वायर प्लस पे y(y1), वही कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर ना, तो क्या कर देना हमें, बस x y पुट कर देना है। तो अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर कोई मुझसे कहता है कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक पैराबोला की इक्वेशन है क्या, y स्क्वायर इज 4x, और आपसे कहता है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आप क्या बोलोगे कि यार कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t इज 0। तो t कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, पहले y स्क्वायर माइनस 4x इज 0, ऐसे लिख लोगे आप, या वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर पर रखो उसको इक्वल के। अब y स्क्वायर के प्लेस पे y(y1) माइनस क्या 2a और क्या, बात समझ आ गई। सर्कल में ही कॉन्सेप्ट होता था। अब आगे मैं आपको ड्राइव नहीं करूंगा, किसमें, एलिप्स में और किसमें, हाइपरबोला। मैं सीधे बोल दूंगा कि यार देखो जो हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है इक्वेशन होती है t 0 एंड ऑल्सो वैलिड इन केस ऑफ क्या, सर्कल। तो अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल हो, ठीक है, देखो ये सुन लीजिए आप, और एक पॉइंट बाहर x1 y1 है, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब कोई कहता है मुझसे एक टेंजेंट ये बनेगी, एक टेंजेंट ये बनेगी, फाइंड दिस इक्वेशन, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या करेंगे, लिखेंगे t इक्वल टू 0, लिखेंगे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स x1, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई y1, और कांस्टेंट को ऐसे छोड़ देते हैं बस। तो अब आप एक चीज देखो ना कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व दे आर सेम, समझ गया ना भाई टेंजेंट भी तो मैं ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में बस डिफरेंस ये होता है कि पॉइंट बाहर होता है, ये इक्वेशन होती है, और अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं सर्कल के ऊपर, जैसे ये सर्कल है ना, इसके ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 ले लिया जाए और टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाए तो वो भी क्या आएगी, वो भी सेम आएगी। तो ध्यान रखना बिल्कुल एक जैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, एक्जैक्टली वैसे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों इक्वेशन एक जैसी बनती हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट है, क्लियर ना। ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है अगर x1 y1 है, और यही इक्वेशन किसकी है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर पॉइंट x1 y1 क्या है, आउटसाइड है। कॉन्सेप्ट क्या है दोनों का, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो एलिप्स और हाइपरबोला में भी हम ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज करेंगे। बात समझ आ गई। चलो एक बस ऐसे आपको प्रैक्टिस के मैं बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज 12y, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट -3, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्वेश्चन हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन, दिस फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला।
एक्स स्क्वायर माइनस 12y0, और मुझे पता है कि कॉर्ड ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है भाई, t इज इक्वल टू 0 है ना। t कैसे लिखते हैं हम लोग, t की इक्वेशन एक्स स्क्वायर के बेस पे एक्स एक्स वन चाहे नहीं बस माइनस 3 नहीं एक्स एक्स वन है ना, तो x एंड इन प्लेस ऑफ x1 वी हैव माइनस 3 माइनस 12 इन प्लेस ऑफ y क्या लिखेंगे, y प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में इक्वेशन एक जैसी बनती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। अगर बाहर से कितनी टेंजेंट्स बनेगी, 2 टेंजेंट्स बनेगी पैराबोला में, तो पेयर ऑफ टेंजेंट लिखिए आप इक्वेशन ऑफ। अगला कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट। देखिए भाई, ये कोई पैराबोला हो गया मेरे पास, ठीक, चलो y स्क्वायर इज 4x ही ले लेता है, लेट्स टेक y स्क्वायर इज 4x, जैसे पैराबोला। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कितनी टेंजेंट्स बनेगी बताओ, क्यों एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं, 2 बनेगी ना, एक टेंजेंट ये बन जाएगी हमारी, एक टेंजेंट हमारी ये बन जाएगी, है ना। और ये पॉइंट कितना हो गया, दिस पॉइंट इज h, k। ठीक है, अभी हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें निकालनी इक्वेशन किसकी, पेयर ऑफ टेंजेंट की। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं एक पॉइंट लूं, चाहे तो मैं इस पे ले लूं कहीं भी, या वो पॉइंट मैं इस पे ले लूं, वो इक्वेशन क्या करेगी, वो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, वो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। यही हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता था कि 2 पेयर जो होते हैं उनमें कहीं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन वो ले लो आप, उसको क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। ठीक है, ठीक है। तो काम करिए यार, ये एक पॉइंट को लेते हैं इस पे, ठीक है, चलो ये मैंने पॉइंट ले लिया, कितना, इसको लेते हैं x1 y1। आ जाओ बैठो भाई, तुम आओ, कल परसों से एक्स्ट्रा हो, फिर बोला रखा था ना, हाँ, तो तुमको फिर अलग से कराते हैं, आज नोट कर लो जो भी समझ आ रहा है, ठीक है, तुमको एक नई तरह से शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है। लिख लिया आपने। अब ये x1 y1 कहीं भी हो, इट कैन बी ऑन दिस लाइन एंड ऑल्सो ऑन दिस लाइन, कहीं भी हो सकता है। मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, कौन सा पॉइंट, x1 y1, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, तो लिखिए लेट्स कंसीडर ए पॉइंट x1 y1 और एनी लाइन, ऑन एनी लाइन, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन निकालनी जो पॉइंट क्या करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखो अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यों, x1 माइनस और h कॉमा k से पास कोई लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h एंड x माइनस x1। बोलो ठीक है, ऑनेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया मैंने, अभी तो आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लो। अगले टॉपिक से मना, आई विल स्टार्ट नॉर्मल। ठीक है, दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट, समझा दूंगा मैं आपको बाद में। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, h कॉमा k इज द फिक्स पॉइंट एंड x1 y1 कैन बी एनीवेयर। अब एक बात बताओ यार, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। ये जो लाइन है ये क्या है, दिस टेंजेंट टू पैराबोला। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई टेंजेंट का, पैराबोला की जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस a बाई m। ठीक है, तो अगर कोई लाइन पैराबोला की टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि उसका जो c होगा दैट इज इक्वल टू a बाई m। क्यों, इफ mx प्लस c इज टेंजेंट टू ए पैराबोला देन c इज इक्वल टू a बाई m। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं mx प्लस c की फॉर्म में, एंड दिस इज टेंजेंट,
फिर इसका सी निकालते हैं, उस सी को किसके इक्वल कर देंगे, ए बाई एन के इक्वल करो, जरा देखो क्या बन रहा है। अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन याद आ रही किसी को? सॉरी याद आ रही? पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते थे? SS1 is equal to T square. याद आ गया? S1 is what is S? S is the original equation. How to find S1? Just put that point in that equation. You will get S1. SS1 is T square. And what is T? T जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इसको x प्लस सी की फॉर्म में लिखिए पहले, और बताइए c कितना आ रहा है। I guess y is equal to y1 minus k by x1 minus h into x and plus y1 plus y1 minus k by x1 minus h x1 एंड प्लस y1। देखो कुछ ऐसा बन रहा है ना? ये क्या है? दिस इज c। तो c कितना आ गया हमारा बताओ? y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h इंटू x1 प्लस y1। दिस इज इक्वल टू वॉट? दिस इज इक्वल टू a बाई m। ठीक है, और m किसके इक्वल है यहाँ पे? हाँ, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? m इज y1 माइनस के बाई x1 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे आप, कितनी है ना? तो इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई करते, बाकी आपको सॉल्व करना है। मैं बस ये स्टेप करके छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैनिपुलेशन है, y1 माइनस के बाई x1 माइनस h इंटू x1 प्लस y1 इज इक्वल टू वॉट? a बाई, एंड वॉट इज m? y1 माइनस के बाई x1 माइनस h। इसको आपको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जगह छोड़ देना आप, ठीक है। थोड़ा मैनिपुलेट करोगे प्लस माइनस करके, ठीक है। और आप सब कुछ सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट एस S1 is equal to T square. This is a standard equation applicable for all curves, for circle, for parabola, for ellipse and hyperbola। तो मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ क्या। देखो S का मतलब पता क्या होता है? जो आपका कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है बोलो? y स्क्वायर इज 4x। इसको इधर ले आओ, तो दिस इज y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो यहाँ पे S होता है वो पता क्या होता है? वो सीधे कर्व की इक्वेशन होती है, सीधे याद रखना है आपको, ठीक है। तो s किसके इक्वल हो गया? y स्क्वायर माइनस 4x। व्हाट इज S1? S1 पता क्या होता है? जो कर्व की इक्वेशन होती है उसमें आप सीधे पॉइंट की वैल्यू पुट कर दिए। तुम्हारा पॉइंट कितना था? h कॉमा कितना बाहर, ठीक है। तो व्हाट इज S1? भाई हमने पॉइंट h कॉमा के लिया था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 4h, दिस इज S1। एंड व्हाट इज t? t का मतलब होता है कि जो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, t का मतलब ये होता है कि y स्क्वायर को क्या पुट करते हैं? y y 1। तो बताओ y स्क्वायर y y 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? k y k माइनस कितना? 4a, और x के प्लेस पे कितना? x प्लस h बाई 2। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में। तो ये हमारी क्या बनती है बताओ? दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब सर्कल में भी ये पॉइंट कराया था, आपको याद नहीं आ रहा होगा, वहाँ भी SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर आता है। वहाँ भी मैंने कैलकुलेशन पूरी की थी, लास्ट में छोड़ दिया था, अगर आप घर पे सॉल्व करना है इसको, समझे? ठीक है, तो हमारी किसकी क्वेश्चन की इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, नोट कर लो इसको बस, SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। अब मैं उसमें नहीं डिराइव करूँगा, आपको समझ गया ना? ये सारे फॉर्मूले एक जैसा चलेंगे, तुम लोग एलिप्स पर डिराइव नहीं करेंगे। सर ये T कैसे आया लास्ट
यार टी पता है क्या है, टी का मतलब टेंजेंट से होता है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं किसी भी कर्व में, अगर आपको टी की इक्वेशन लिखनी है, जो पॉइंट होता है ना x1 y1, तो आपको क्या करना होता है, y स्क्वायर के प्लेस पे y1 कर देना होता है। तो अभी y स्क्वायर प्लेस पे कितना कर दिया मैंने, y इंटू के, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x1, x के प्लेस पे आप याद करो x प्लस x1/2 और y के प्लेस पे y प्लस y/2, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ t। तो मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, है ना, आप उसका आंसर दो, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। कि मेरे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू, छोटा सा ले लेते हैं चलो, इट्स राइट 4x, दिस इज पैराबोला, ठीक है। और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, चलो आप इजी कर देते हैं, टेक ए पॉइंट -2,0, ठीक है, दिस पॉइंट -2,0। और मैं आपसे कर रहा हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने एक पॉइंट 0 कर दिया आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, S1 is t square, राइट। तो फर्स्ट भी है S, माइनस बताओ S क्या होगा हमारा, यार S is y square minus 4x, दिस इज S, ठीक है। व्हाट इज S1? S1 means you have to put that point in the given equation, है ना। तो what is S1? y square minus 4x, मतलब y square minus 4x में y की प्लस कितना लिखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या, -2 बेसिकली 8, दिस इज S1, ओके। देन वी हैव t, और आप सबको पता है कि हाउ टू राइट t, y स्क्वायर माइनस 4x, है ना, y स्क्वायर के प्लेस पे y1, एंड व्हाट इज y1 है 0, तो दिस इज 0 -4 एंड इन प्लेस ऑफ x कितना लिखते हैं हम लोग, x प्लस x1/2, तो x -2/2, तो वी हैव -2 x -2, ओके, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या इक्वेशन बनेगी, S1 इज t स्क्वायर, ये t की वैल्यू आ गई ना, सही लिखा है। चलो इन प्लेस ऑफ s वी हैव y स्क्वायर 4x, व्हाट इज S1? S1 कितना था बोलना भाई, S1 इज t स्क्वायर, तो -8 है ना, एंड व्हाट इज t, दिस इज -2 एंड x -2 का क्या स्क्वायर, पॉजिटिव था, 8 पॉजिटिव था, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, S1 इज t स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन बन गई, फाइनली पूरा सिंप्लीफाई करो एक बार, कितना आएगा ये 8y, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और बनने वाला है इसके बाद, जब एक क्वेश्चन लिखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 8y स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, सो 8y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 4x स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 16x माइनस 16 इज 0। बोलो भाई ये क्वेश्चन सही है क्या, चेक करो एक बार, ये आ रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बता क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। क्वेश्चन हो गया ना कि पहले मैंने क्या निकाला, उस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। पैराबोला कौन सा था यार, क्या था पैराबोला हमारा, y स्क्वायर इज, तो भाई ये पैराबोला हो गया ऐसे, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ से मैंने क्या निकाल दी, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो क्या करोगे बताओ। अब आपको पता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट में एंगल कैसे निकालते थे, हमारा एनसीईआरटी में था पॉइंट, यार एनसीईआरटी में था ना पेयर ऑफ टेंजेंट,
ओहो, पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं था, मतलब वो पेयर की इक्वेशन ही नहीं है। नो सर, अच्छा, ठीक। होने वाले हैं बस। नहीं नहीं, पेयर का क्वेश्चन नहीं है इसको बस। मतलब स्ट्रेट लाइन में पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था क्या? नो सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लेकिन हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कराया था मतलब से प्लस माइनस होता है। हाँ नहीं, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है। सब माइनस तुम्हारा फिर अभी तुम अभी इसको नोट कर लो जस्ट, ठीक है। ये पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट था कि tan थीटा का फॉर्मूला होता था 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यस सर। है ना। यहां से यू कैन फाइंड एंगल, समझ गए। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें एक बाहर पॉइंट दिया हुआ है, वहां से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बन गई, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड दिस एंगल। यस सर। तो हमें एच ए कितना है यहाँ पे, ये यहां पर 1 बाय बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज बी, है ना। और एच कितना है यहाँ पे बोलो, 2hxy, तो वो तो आएगा। हाँ वो तो ही नहीं, एच यहाँ पे 0 हो गया, समझा। यस सर। एच हमारा 0 हो गया यहाँ पे, वैल्यू पुट कर देना। कोएफिशिएंट होता है। हाँ उसका कोफिशिएंट होते हैं सारे ये, तो आप एंगल निकाल देना। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट में समझ गया आप, Yes. इक्वेशन लिखना है, क्या फाइंड करना, एंगल फाइंड करना, ठीक है।